हेलो एवरीवन, हेलो यूट्यूब फैमिली। बेसिकली मैंने डिसाइड किया कि कुछ वीडियोस हम बिल्कुल रॉ निकालने वाले हैं। मैं आपसे वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहता हूँ। जो भी मेरे बिजनेस के एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप के, मैं यहाँ पे वो शेयर करना चाहता हूँ। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो यूट्यूब से स्टार्ट हुई है और यूट्यूब ने बहुत नेम फेम बना के दिया है। इवन ये जो आप ऑफिस देख रहे हो, ये सब यूट्यूब की बदौलत है। ये लाइट, कैमरा, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने बिल्ड करी। लेकिन अब लाइफ में एक ऐसा लेवल आ चुका है कि हम एक कंटेंट क्रिएशन से ऊपर उठ चुके हैं, एक लेवल ऊपर हट चुके हैं। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से जो पैसा आता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हमारी कंसल्टिंग फर्म से आता है। सो अब ना हमारे बिजनेस में एक बॉटलनेक आ गई है। इवन शायद मेरे से वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंटेंट 360 चेंज कर दिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम इंस्टाग्राम के अंदर तो इंस्टाग्राम का कंटेंट आता था, लेकिन अब इंस्टाग्राम से रिलेटेड मुझे चीज़ें बनाना पसंद नहीं है। हम कंसल्टिंग से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं। तो अब बिजनेस के अंदर फ्रस्ट्रेशन ये आता है कि जब आपके पास जिस सोर्स से ज़्यादा पैसा आता है आप उसकी तरफ खिंच जाते हो। और सेम चीज़ मेरे साथ है कि बिजनेस का जो हमारा 80% चीज़ें आ रही है वो कंटेंट क्रिएशन से नहीं आ रही, वो कंसल्टिंग फर्म से आ रही है। तो सारा टाइम वहाँ जाता है। अब फ्रस्ट्रेशन की बात आती है, लोगों की सैलरी देखना, टीम मैनेज करना, कंटेंट क्रिएट करना, डिसीजंस लेना, इसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एज अ फाउंडर मुझे एक चीज़ जानने को मिली कि जहाँ से मेरा 80% रेवेन्यू आता है मुझे उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और जहाँ से मेरा कम रेवेन्यू आता है, जैसे कंटेंट क्रिएशन, हम इंस्टाग्राम के लिए स्पेशली कोई कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ऑल दो मेरी टीम वहाँ पे एक्टिव है। आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो ज़रूर कर सकते हो। यूट्यूब पे हम कंटेंट इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि जो भी हमारी चीज़ें बिल्ड हुई है वो यूट्यूब से बिल्ड हुई है। तो यूट्यूब पे हम इसलिए कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब एज अ फाउंडर आपको कॉल पे भी जाना है, आपको क्लाइंट को भी हैंडल करना है। एजेंसी ओनर के बाद भी ये चीज़ होती है कि आपको क्लाइंट से बात करनी है, फनल क्रिएट करना है, सेल्स पिच बनानी है, ऑफर क्रिएट करना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक एक मिनट अपना किसी को देना, ठीक है। सो मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर 4% काम करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग से आई वॉज अ क्रिएटर, आई वॉज अ इनोवेटर। मैं नई नई चीज़ें बनाता था, निकालता था, और ये चीज़ मेरे अलावा इस कंपनी में कोई नहीं कर सकता। इवन मैं बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हायर कर लूँगा, वो भी ये चीज़ नहीं कर सकते। वो कंपनी को देख सकते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया, एड्स हो गए, वो सब डिफरेंट डिफरेंट लोग कर लेंगे। लेकिन ये वाली चीज़, इनोवेशन, क्रिएशन, मेरा विजन मैच करना, वो शायद नहीं कर पाऊंगा, मेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा। सो कहने का मतलब मेरा ये है सिर्फ कि आपको अपनी कंपनी के अंदर एज अ फाउंडर सिर्फ 4% काम करना चाहिए, जहाँ से आप चीज़ों को, नई नई चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो, बेच सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। उन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना चाहिए। ट्रस्ट मी, मुझे स्टार्टिंग में लगा था ये बहुत ही बेकार आइडिया है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हो रहा है ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए जहाँ से आपका 80% रेवेन्यू आ रहा है। मैं ये वीडियो बिल्कुल रॉ इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर सकूं, और प्लस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जो जो चीज़ों में मैं फेल हुआ वो चीज़ आप लोगों को बता सकूं। ये भी डिसीजन अच्छा नहीं होता है कि आप सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, एडिट भी क्रिएट कर रहे हैं। इससे लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट जो मैंने लेसन सीखा है फेल हो के कंपनी को ग्रो करने का, आपको ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको पता है कि आपकी सेल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है, उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए, उसमें आपको इनोवेशन करना चाहिए, उसमें पर्टिकुलरली आपको इन्वॉल्व रहना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप में एक बॉटलनेक ये भी रहती है कि सिर्फ फाउंडर ही डिसीजन ले सकता है, जो बड़े चीज़ें होती है, और उसमें मल्टीपल लोग नहीं होते डिसीजन लेने के अंदर। ये बहुत बड़ी बॉटलनेक है। लेकिन मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है कि मैं सिर्फ 4% काम करने वाला हूँ कंपनी का, जहाँ से हमें सेल्स आ रही है। बस मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप उस 4% पे काम करोगे, मैं क्रिएटिविटी पे काम करता हूँ, अपने इनोवेशन पे काम करता हूँ, सेल्स पे काम करता हूँ, एंड थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के बारे में देखता हूँ, इसके अलावा मैं ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम नहीं करता हूँ। तो अगर आपका लेवल कंटेंट क्रिएटर से एक फाउंडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, देन आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपना दिमाग लगाना है चीज़ों को बिल्ड करने में। एंड सबसे बड़ी एक और चीज़ होती है, फाउंडर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते बहुत ज़्यादा है, और सोच के चक्कर में कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाती। मेरे मानने से, मेरा ही जो मानना है बेसिकली, आप चीज़ों को सोचते रहोगे चीज़ें होंगी नहीं। आप एक्शन ले लो, चीज़ें हो जाएंगी, और बाकी सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। बस यही चीज़ है। मैं अपनी लाइफ में अगर ग्रो कर पाया हूँ ना, तो मैं चीज़ें सोचता नहीं हूँ,
पहले मैं बहुत सोचता था, मैंने सोचना बंद कर दिया है। अब मुझे जो चीज़ पता होती है कि ये चीज़ करनी है, मैं उस चीज़ को कर देता हूँ, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, रिजल्ट मिले ना मिले। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई दैट थिंग। आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए एज अ फाउंडर, क्योंकि कुछ चीज़ कहीं से भी कैसे भी निकल के आ सकती है। एंड ट्राई करो अपनी कंपनी में आप सिर्फ 4% काम करो, बाकी चीज़ें डेलीगेट कर दो, क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन जो अपने विजन को समझता है और जो वहाँ तक पहुँच सकता है। बाकी आपकी टीम से आप वो सारी चीज़ें करा सकते हो, उनको समझा सकते हो मेरा विजन ये है, मेरा मिशन ये है। लेकिन एज अ फाउंडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू कीप क्रिएटिंग, you have to keep creating, you have to keep innovating new things, अदरवाइज आप लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। मेरे साथ है, मैं लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता जब तक मुझे कुछ चीज़ लगती नहीं है कि मुझे क्रिएट करनी है, मेरे अलावा इस चीज़ के अंदर इसको कोई क्रिएट नहीं कर सकता, और आपको शांति भी नहीं मिलेगी। और ये चीज़ें जब भी होगी जब आप फ्री हो पाओगे, जब आप अपनी कंपनी का 4% काम करोगे जिससे आपको रेवेन्यू मिल रहा है, राइट। तो एज अ फाउंडर मुझे लगता है सिर्फ 4% चीज़ों पर काम करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दिया है, इवन मैं व्हाट्सएप नहीं देखता हूँ, मेरा सुबह से शाम तक फ़ोन ऑफ ही रहता है। जो चीज़ें ज़रूरी है काम की, मैं सिर्फ वही चीज़ें करता हूँ। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ना तो आपको इंस्टाग्राम की ज़रूरत है, ना आपको XYZ किसी भी चीज़ों की ज़रूरत है, आपको सिर्फ उन चीज़ों की ज़रूरत है जो आपका विजन है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जो आप चीज़ें सोचते रहोगे, सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, वो सोचते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट, हमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों को मैंने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वो सिर्फ सोचते रह गए कि हम ये कर सकते हैं, ये आइडिया हमारे दिमाग में, ये चीज़ है। कुछ नहीं होता है सोचने से। जस्ट गो एंड फक इट, इम्प्लीमेंट एवरी सिंगल थिंग जो भी आपके दिमाग में आई है। आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसने उसको इम्प्लीमेंट करके बना दिया उस चीज़ की वैल्यू होती है बस। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और जो भी मैं अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस से सीख रहा हूँ, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करता रहूँगा इस तरह की वीडियो में। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो नीचे मोर कमेंट लिख देना बस। अगर 100 से ज़्यादा ऐसे कमेंट आ गए ना मोर वीडियो, तो मैं आपको ऐसी वीडियो बिजनेस के एक्सपीरियंस की ला के देता रहूँगा। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा ला के आपको दूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो लोग IIT IIM वगैरह से रहते हैं, या बहुत इंटेलिजेंट, कहने का मतलब है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनसे ज़्यादा जो आगे निकल जाते हैं शायद वो बैक बेंचर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्शन लेना जानते हैं। एंड आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल कि मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन आई एम अ फास्ट एक्शन टेकर। नोबडी कैन स्टॉप मी। अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई, आई एम गोइंग राइट देयर, और मैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करता हूँ। सो एडवाइस यही है, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको मैदान में कूदना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इंटेलिजेंसी को साइड में रखो एंड जस्ट डू इट। जब भी पता लगेगा ये चीज़ सही है या नहीं है, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ऐसी और वीडियो चाहिए मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड। डेफिनेटली आई विल शूट इट आउट लाइक दीज रॉ वीडियोस। एंड नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी। लेकिन 100 कमेंट मैं चाहता हूँ, और एटलीस्ट 200 लाइक्स मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर। 200 लाइक्स आप कर दो। So guys, thank you very much for watching this video, and I'll see you in the next video. Bye bye.